सीटेट की एग्ज़ाम पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तो पहला जो है बाल शिक्षा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ये क्वेश्चन आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किसका उदाहरण है? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो आइए समझते हैं। तो पहला है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम प्रश्न और उत्तर को सिर्फ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तंत्र की विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्वरण, यानी गतिवर्धन बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए जानते हैं इसके बारे में। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करना चाहिए? एक, पाठचर्या में अनुकूलन करें। दूसरा, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। तीसरा, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को जांचें। चौथा, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से सही क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, यानी 1, 2, 3 ये दोनों सही है, यानी 1, 2 और 3 ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक माध्यमिक, ये जरूरी हो जाती है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका क्या सही हो जाएगा? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक स्तर की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकार जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 वर्ष। कैरल गीलीगन ने
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नारीवाद दृष्टिकोण से। नारीवाद दृष्टिकोण से आलोचना की है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, केंद्रीयन होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित भाव, धीमी गति, धीमी तार्किक। तो इसका क्या करेंगे, कैसे सही होगा? जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और कुछ सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थूल गतिक कौशल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तैरना होता है। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतः व्यक्ति दिक स्थान। तो आइए इसको जैसे हम रखते हैं, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबी बिंबन के महत्व पर बल देता है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव तरीका है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैर प्रासंगिकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है, ये बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को या गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके बारे में समझते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सहकर्मी सहयोग। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है कौन सी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीववादी चिंतन। निम्नलिखित में स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका सही क्या व्याख्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है।
विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।